अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हैव द एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल। हैव ये एक्सिलरी वर्ब है और इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हैव का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखेंगे इस लेसन को और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 293 से। The auxiliary have is used in the formation of the perfect tenses. Auxiliary have का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए। ओके, कोई भी अगर आपके पास परफेक्ट टेंस आए तो उसमें हैव का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। हैव या उसके फॉर्म्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर या प्रेजेंट, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में। तमाम परफेक्ट टेंसेस के बनाने में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, द एक्सिलरी हैव इज़ यूज्ड। एक्सिलरी हैव का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस के जुमलों को बनाने में। ओके, तो हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस के जुमलों को बनाने में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, he has worked, वो काम कर चुका है। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का। he has been working, वो काम कर रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हैव का जो इस्तेमाल है फर्स्ट वो है कि परफेक्ट टेंसेस के जुमलों को बनाने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा। कोई भी टेंस हो वो परफेक्ट यानी उसके नाम में आ गया तो उस टेंस में हम हैव का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, चाहे हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज़ का करेंगे या हैड का करेंगे। पास्ट टेंस है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो ही, शी, इट और वाहिद इसम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और यू, वी, दे और जमा इसम के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर फ्यूचर टेंस है तो हम फ्यूचर टेंस को यानी परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए, बनाने के लिए हम वहाँ पर हैव का ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव का। तो हमें ये मालूम हुआ कि पास्ट टेंस में सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में हैव का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैव का भी इस्तेमाल करेंगे और हैज़ का भी इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हैव टू। हैव टू का भी इस्तेमाल किया जाता है स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। तो हैव टू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे ये देखते हैं हम 2094 पॉइंट में। हैव टू इज यूज्ड with the infinitive to indicate obligation। have to का इस्तेमाल किया जाता है infinitive verb के साथ। infinitive verb माने यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ have to का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है
टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, एक फ़र्ज़ की तरफ, एक वाजिब की तरफ इशारा करने के लिए। यानी अगर कोई चीज़ वाजिब है या फ़र्ज़ है और उस चीज़ को आप बताना चाहते हैं तो हैव टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ज़रिए से आप बताएंगे। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock। अब यहाँ आप देखेंगे हैव टू का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया। इन्फिनिटिव क्या है? बी। हैव टू, ये हैव टू हो गया, और जो इन्फिनिटिव है वो है बी। आई हैव टू बी, मुझे वहाँ पे होना पड़ता है। आई हैव टू बी देयर, मुझे वहाँ पर होना है या होना पड़ता है बाय 5 o'clock, 5 बजे तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव टू का इस्तेमाल किया गया इन्फिनिटिव वर्ब के साथ जो कि है बी, ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ वाजिब है, फ़र्ज़ है और मैं ये काम ज़रूर करता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा हैव टू का इस्तेमाल किया गया टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। आई हैव टू बी देयर, मुझे वहाँ पर होना होता है या मुझे वहाँ पर होना पड़ता है बाय 5 o'clock, 5 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए हैव टू का इस्तेमाल किया गया। और रिप्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ। अब यहाँ देखिए आप ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ही, शी, इट और वाहिद इस्म के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज़ लगता है, और जमा इस्म के साथ यू, वी, दे के साथ हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ टू मूव, उसे हटाना होता है या उसको हटाना पड़ता है द फर्नीचर को हिमसेल्फ, खुद ही। तो यहाँ पे देखेंगे हैज़ टू का इस्तेमाल किया गया इन्फिनिटिव मूव के साथ, एक वाजिबी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, एक फ़र्ज़ चीज़ को बताने के लिए कि यह काम उसे ज़रूर करना होता है क्योंकि उसे वाजिब है कि वो काम करे। ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसे फर्नीचर को खुद हटाना पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे हैज़ टू का इस्तेमाल किया गया इन्फिनिटिव मूव के साथ। तो हैव टू या हैज़ टू का हम इस्तेमाल करते हैं एक वाजिबी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, एक फ़र्ज़ चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। ओके, ये समझ में आ गया? यस। आगे चलते हैं, हम पॉइंट नंबर 295 को देखते हैं। द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, और हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट ज़माने में माजी के लिए, एक फ़र्ज़, एक वाजिबी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। यानी इसी चीज़ को अगर आप माजी में बयान करना चाहते हैं, माजी के टेंस में, तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे? तो वहाँ आप हैड टू का इस्तेमाल करोगे, इसलिए कि पास्ट टेंस में हैड टू का ही इस्तेमाल करेंगे आप। हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जो माना वहाँ पर शो कराना है वो माजी में कराना है, ना कि प्रेजेंट टेंस में, हाल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे वहाँ पर होना पड़ता था 5 बजे तक। तो यहाँ आप देखेंगे आई हैड टू के साथ इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया गया है बी, हैड टू बी, होना पड़ता था, होना पड़ता था। आई हैड टू बी देयर
बाई 5 o'clock, मुझे वहाँ पर होना पड़ता था 5 बजे तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैड टू का इस्तेमाल किया गया ऑब्लिगेशन को, एक वाजबी चीज़ को बयान करने के लिए माजी में। तो माजी में आप सिर्फ हैड टू का ही इस्तेमाल करेंगे, हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। He had to move the furniture himself. उसे फर्नीचर को हटाना पड़ता था खुद ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे had to का इस्तेमाल किया गया पास्ट फॉर्म में और माजी के वाजिबी चीज़ को बयान करने के लिए, ठीक है। had to, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब लाया गया मूव, फर्नीचर हिमसेल्फ। तो हैव टू या हैड टू या हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है वाजिबी चीज़ को बयान करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन कोई वाजिबी चीज़ है और प्रेजेंट टेंस में आप बयान करना चाहते हैं तो ही, शी, इट और वाहिद इसम के साथ हैज़ टू और जमा और आई वी युद्धे के साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे फाइल के साथ आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा हैव टू का इस्तेमाल। अब आते हैं हम 296 पॉइंट को देखते हैं। इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड with do, does, did। कहते हैं नेगेटिव और सवालिया जुमलों में, मनफी और सवालिया जुमलों में हम हैव टू और हैड टू के साथ डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम हैव टू को मनफी सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं, एक मनफी जुमला या सवालिया जुमला हम बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे हैड टू गो, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इस्बातिया जुमला। दे डोंट हैव टू गो, उन लोगों को नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है। तो यहाँ पर हमने हैव टू के साथ ना कि नॉट का इस्तेमाल किया, बल्कि डोंट का इस्तेमाल किया। ओके, यस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जो क्वेश्चन सवालिया जुमला है, उसमें भी हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो यहाँ आप देखेंगे डू दे हैव टू गो, क्या उन लोगों को जानना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखिए डू का इस्तेमाल किया सवाल को बनाने के लिए, एक सवालिया जुमला बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप डू का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये था हमारा नेगेटिव और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हैव टू के साथ। ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही डजंट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ही है तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ही, शी, इट और वाहिद इसम के साथ डज लगता है, तो हमने क्या लिखा, डजंट हैव टू गो। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस को हैव टू के साथ बनाने के लिए हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। डज ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए डज का इस्तेमाल किया गया सवाल को बनाने के लिए।
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ओके, अब आइए हम पास्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट टेंस में हम डिडंट का इस्तेमाल करेंगे और सवालिया जुमला के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस में तो हम वहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे हैव टू के साथ, हैड टू के साथ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवालिया जुमले में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी टेंस को हम नेगेटिव टेंस में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिडंट इस्तेमाल करेंगे, यानी डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट हैव टू गो, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता था। उसे नहीं जाना पड़ता था। तो ये क्या हो गया? हैड टू के साथ हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। अब पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डिड ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता था। तो यहाँ मतलब आप देखेंगे जो लास्ट लाइन वाली जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, और ऊपर वाले मतलब जो दो लाइन थे वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस थे। तो हमें 2096 पॉइंट से ये मालूम हुआ कि अगर हम हैव टू या हैड टू या हैज़ टू का नेगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे। यानी नेगेटिव है तो डजंट, ही, शी, इट, वाहिद इसके साथ प्रेजेंट टेंस में, और डोंट, आई, यू, दे और जमा इसके साथ। और डिड का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस के लिए करेंगे। सवालिया के लिए हम करेंगे डिड और मनफी के लिए करेंगे हम डिडंट का। तो ये रहा हमारा हैव का इस्तेमाल जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है।